जी बताइए, ये जो नमक काढ़ा आप लोग बना रहे हैं, इसमें क्या क्या उपयोग हो रहा है? इसमें दालचीनी है जी। अजवाइन है, हाँ। गुड़ है, मुनक्का है, सौंठ है, गिलोय है, छोटी इलायची है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, गिलोय। खास मुलाकात में एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के कद्दावर नेता भोजपुर के लाल मुक्तेश्वर ओझा जी की। मुक्तेश्वर ओझा जी ने अपने क्षेत्र में विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इनके बड़े भाई स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी पूर्व में बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। दोनों भाइयों ने मिलकर विकास की एक ऐसी लहर चलाई थी कि पूरा शाहबाद खुश था कि हमें दो ऐसे कद्दावर नेता मिले हैं जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपना सर्वस्व खोया। आज बात करते हैं कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, और इन्होंने एक नया खोज किया है नमो काढ़ा, उस पर भी कुछ बात करेंगे। आइए बात करते हैं मुक्तेश्वर ओझा जी से। सर, सबसे पहले तो नमो काढ़ा खोला है, देश विदेश में इसके चर्चे हो रहे हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके जहन में ये कैसे आया कि मुझे एक काढ़ा शुरू करना चाहिए, अपने क्षेत्र में बांटना चाहिए और नमो काढ़ा नाम रखना चाहिए? सबसे पहले नमो काढ़ा का जो भी हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया है शाहपुर विधानसभा में, सारे पार्टी के अपने पदाधिकारियों से मैंने जूम मीटिंग के माध्यम से सबसे सहमति लेकर के मैंने मीटिंग में मुनि देवी जी के द्वारा सुझाया गया प्रस्ताव रखा कि पूर्व विधायक मुनि देवी जी हमसे बोली कि प्रधानमंत्री जी भी काढ़ा पीने की बात कह रहे हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया है कि काढ़ा पीने से, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से युक्त काढ़ा पीने से मनुष्य के शरीर में इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है और जिसके शरीर में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहेगा वो संक्रमण कोरोना से कम प्रभावित होगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम लोगों ने जब इस महामारी के लॉकडाउन में लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखा, दुखों में साथ दिया, तो हम लोगों ने क्यों नहीं शाहपुर विधानसभा में जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी पहुंच से दूर है काढ़ा पीना और पिलाना, तो हम लोगों के बीच में चल करके इस तरह का काढ़ा बना करके लोगों को मुफ्त में पिलाएं। हम अपने लोगों से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से इस पर मीटिंग किया और मीटिंग में मुनि देवी जी के सुझाव को रखा। सारे पदाधिकारियों ने एकमत होकर के इस सुझाव की सराहना की। टीम मुनि देवी के द्वारा तय हुआ कि हम लोग काढ़ा का स्टॉल लगाएंगे और शाहपुर में विभिन्न जगहों पर, सभी बाजारों में, सभी पंचायतों में, सभी गांवों में हम लोगों ने काढ़ा स्टॉल लगाएंगे और लोगों को मुफ्त में गर्मा गर्म काढ़ा पिलाएंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़े और बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोगों को हम लोग बचाएं। इसका हम लोग भरपूर प्रयास करें। चूंकि कुछ दिन पहले मन की बात में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से काढ़ा पीने की सुझाव साझा किया था और आयुष मंत्रालय द्वारा भी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी काढ़ा बनाकर पीने की बात रखी गई थी। तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि जब हमारे जो भी पार्टी के गार्जियन हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबों के आदरणीय हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काढ़ा पीने का सुझाव दिया है, तो हम लोग इस स्टॉल का नाम नमो काढ़ा स्टॉल रखें। सबके सहमति से तय हुआ कि जो भी हम लोगों का स्टॉल लगेगा उस पर नमो काढ़ा स्टॉल का नाम, और जो भी हमारा जो उस पर हम लोगों ने एक फ्लैश बनवाया है जिस पर नमो काढ़ा स्टॉल और आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी जो भी दिशा निर्देश है उस पर दर्शाया गया है। उस फ्लैश पर सब कुछ लिखा गया है कि इस काढ़ा में क्या क्या चीज, कौन कौन सी जड़ी बूटियों का उपयोग हो रहा है। और जो भी स्टॉल लग रहे हैं उस स्टॉल में सामने, सभी लोगों के सामने सभी जड़ी बूटियों को रखा गया है और सबके सामने उस जड़ी बूटियों को डाल करके और काढ़ा बनाया जा रहा है और लोगों को मिट्टी के बर्तन में लोगों को काढ़ा पीने के लिए दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक नया प्रयोग तो जरूर है, लेकिन
शाहपुर के लिए जो हम लोग हमारे टीम मुनि देवी के सदस्य सदैव तत्पर रहे हैं, उस कड़ी में एक आगे का एक कड़ी है कि लोगों तक इस तरह की सुविधा हम लोग पहुंचाएं। आगे हम लोगों का विचार है, टीम मुनि देवी का सलाह है कि इसको गांव-गांव तक इस नमो काढ़ा स्टॉल को हम लोग लगाएंगे और लोगों को मुफ्त में काढ़ा पिलाएंगे और शाहपुर के सभी लोगों की इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाएंगे और कोरोना संक्रमण से शाहपुर के लोगों को बचाएंगे। सर, आपके एनडीए के कद्दावर नेता, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहते हैं आपदा में अवसर खोजो। बार बार आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग आपदा में ही अवसर खोजने की कोशिश करते हैं। आपदा में आपके नेता ये नहीं कहते किसी का भला करो, किसी की मदद करो। आप लोग तो अवसर खोजने की ही बात करते हैं। आपदा में अवसर की जहां तक बात है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर खोजने की बात कही है। तो आपदा में अवसर किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को गति प्रदान करने के लिए, चाहे वो आपदा का समय हो, चाहे कोरोना संक्रमण का समय हो, चाहे बाढ़ की विभीषिका हो, जो भी आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसमें अवसर खोजने की बात, आपदा से निपटने के लिए अवसर खोजने की बात कही है। इसमें किसी तरह का राजनीतिक बात नहीं है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि लोकल स्तर पर वहां आपदा से निपटने के लिए कोई ऐसा अवसर तलाशिए जिससे हम लोग उस विपदा से जल्दी और कम समय में आसानी से उसको निपट लें। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर खोजने की बात कही है। जब गार्जियन से पूछा सरकार ने, तो गार्जियन नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे विद्यालय में जाएं, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी थी, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद कुछ अभी एडिटोरियल देखने को मिला है कि बच्चों पे इसका असर पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक ये जो हमारी महामारी के चलते जो लॉकडाउन जो चल रहा है और महामारी का जो ये लंबे समय से चलते आ रही है और आगे भी कितने दिनों तक ये चलेगा, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। बहुत दिनों से, महीनों से बच्चों के स्कूलें बंद हैं। कई सारे बच्चे अपनी परीक्षा देने से भी वंचित रह गए और इस कड़ी में हमारे बच्चे घर पर बैठे हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल खोलने के लिए भी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने अभिभावकों से राय ली थी, तो प्राय सभी अभिभावकों का राय यही था कि अभी बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेजूंगा। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि जब तक बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, तब तक घर पर बैठ करके कम से कम जो भी हमारे शिक्षक हैं, जिसको सरकार पेमेंट करती हैं, वो भी घर पर बैठे हुए हैं। तो अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस, कम से कम ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को कुछ शिक्षा दें, ताकि बच्चे भी अपना समय पढ़ाई में व्यतीत करें और उसकी शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रहें। जहां तक एडिटोरियम की बात है कि जो आया है, तो हम गार्जियन से, जो भी अभिभावक हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस कोरोना काल में जो भी समय स्कूल के शिक्षकों के द्वारा तय किया गया है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को उतना ही देर मोबाइल या इंटरनेट उपयोग करने का छूट दें कि वो पढ़ाई कर सके। ऐसी छूट न दें कि मोबाइल का लत उसको लग जाए। धन्यवाद मुक्तेश्वर जी। ये थे मुक्तेश्वर ओझा जी। सबसे पहले सर, हमारी शुभकामनाएं आपको नमो काढ़ा और आपके चुनाव के लिए। जीशान अली की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के जनता लोग बहुत खुश हुए कि फिर मुनि देवी जीतेंगे, फिर हमारे बिहार को नए विधायक हुए बनेंगे, राज चलाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे कृपा मुनि देवी, बहुत जनता खुश है। भारतीय जनता पार्टी मुनि देवी के जीतेंगे, फिर हमारा विकास मुनि देवी कराएंगे।